उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। आप लोगों ने बताया ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष कह रहा है झुंझुना है। आपके विभाग को कुछ मिला है? ये तो जनता तय करती है कि झुंझुना क्या है, और कांग्रेस झुंझुना थमाती रही, इसलिए जनता ने कांग्रेस को थमाते। लोकतंत्र में दो बातें बहुत अहम है, बजट और गजट। गजट से नीति बनाई जाती है और नीतियों से जो कमजोर है, मजबूर हैं, निचले पावदान में उनसे विकास की निर्धारण मिलाया जाता है और देश को विकसित किया जाता है। देश को वो मान सम्मान स्वाभिमान ये सब उसके लिए बजट की जरूरत होती है। अब बजट ही एक ऐसा चीज है कि जिसके माध्यम से विकास होता है। निषादों के लिए कुछ मिला है? निश्चित रूप से अगर जो उनका आप नाम दे रहे हैं विपक्ष का, उनके पास 67 साल तक सत्ता रहेगी। 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपए पूरे देश के लोगों को दे दिया था। हम जब से आए 2013 से 41,500 करोड़ रुपया तो पीछे मिला। पिछले साल इस बार और भी अभी 2352 करोड़ रुपया मिला। तो ये सब इससे साबित होता है कि वो जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से लोगों को विकसित अनुदान देकर आगे लिया जाता है। ठीक है सर, ये बताइए, लगातार आप मुलाकातों का जो दौर है वो बहुत जारी है। पहले भी आपने ब्रिजेश पाठक से मुलाकात करी, केशव प्रसाद मौर्य, कल भी आपकी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है। चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है? क्या मुलाकात के मायने क्या है सर? अच्छा, इसके मतलब मिलन है लोग? नहीं, बिल्कुल मिलिए, लेकिन ये जो ज्यादा मुलाकात हो रही है राजनीतिक तौर पे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से नाराज चल रहे हैं, कोई कह रहा है आप नाराज चल रहे हैं। क्या है मायने, क्या है इसके? जब एनडीए एक मित्र हम लोग हैं और मित्र का धर्म बनता है कि घाटे में भी साथ रहो, फायदे में भी साथ रहो और घाटा मत होने दो। और इस बार घाटा होने वाला है। कुछ घाटा हो गया, बहुत सीटें हम लोग हारे। तो जब घाटा हो गया तो उस पर आगे घाटा न हो तो उस पर हम लोग मिलकर चर्चा करें ना कि पिछड़े का, दलितों का, शोषितों को जो हम लोगों ने वादा करके सरकार के साथ आए हैं, तो उसको झूठ बोलकर भ्रम डालकर कैसे विपक्ष है। दूसरा, हमारा जो विभाग है वो छोटा विभाग है, नया विभाग है। पहले विभाग था, मंत्रालय हो गया। तो हमें इस समुदाय को विकसित करने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत होती है और उनका प्लेटफॉर्म हर गांव सभा में है। भाई वो जिस विभाग के ग्राम विकास मंत्री हैं तो हर गांव में उनके पास हर एक ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर है। उनके हम ट्रेनिंग सेंटर को अभी जा रहे हैं। अब सुनने में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक क्या जा रहे हैं, क्या वजह? कुछ हम लोगों को बताइए, कुछ खुल के बताइए क्या है। शिष्टाचार भेंट तो ठीक है, अपनी जगह है, मुद्दा क्या है, मुद्दे क्या है? मैं तो मुख्यमंत्री से भी मिला। हम कहते हैं हर विभागों में कोई न कोई काम पढ़ते हैं और बड़े हैं, वो एक तरह मुख्यमंत्री भी हैं और पिछड़ों के नेता हैं, ये अपर कास्ट के नेता हैं। तो हम तो सबके बीच वाले हैं, निषाद लोग हैं। तो निषादों की हिस्सेदारी, निषादों का समायोजन हो, चाहे निषादों के जो आज के दिन चुनाव है, फिर किस तरीके से हम लोग जीतेंगे। सत्र शुरू होने वाला है, वो ये कहा जा रहा है विपक्ष जो है वो नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को उठाएगा। आप भी इस पर मुखर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी रही है, क्या आप साथ देंगे उनका? हम तो इस बात के लिए परेशान है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और समाज के जो आरक्षण के मुद्दे हमारे, वो आरक्षण के मुद्दे जब तक हल नहीं होंगे और पहल नहीं होगा तब तक ये निषाद। मैं 2018 में आया तो सपा बसपा एक हो गई, फिर ऐतिहासिक जीत दिया, 2022 में दिया। लेकिन जो कुछ अधिकारियों को जैसे हमारे आरक्षण के मुद्दे को लटका कर जो मांगा गया दिल्ली से, कहने दिशा थे वो उठा को दिल्ली भेज दिया। सामाजिक आपकी सुनते नहीं है क्या अधिकारी? ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके वजह से इतनी बड़ी समस्या है। अगर सुनते नहीं तो आज पछुआ कल्याण कोष और निषादों के लिए इतने बड़े। अरे प्रदीप कुमार चौधरी ने चिट्ठी लिख दी, सबको जाने दीजिए। आपके बेटे को अपनी हत्या होने का डर है, अपनी जान, मतलब कैबिनेट मंत्री का जो बेटा है वो सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, उसकी सुरक्षा हटा ली गई है। बोलते नहीं आप इन चीजों को? तो ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में मैं तो पहले से कहा, जब से आया भाजपा के साथ तब से, कि कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं कि अंदर से उनकी आत्मा पिछली सरकारों की विचारधारा पर चलती है और उनकी जो आत्मा उजागर होती है तो वो नाराज हो जाए, वो उनके पक्ष में न रहे तो वो तो खराब करने का काम करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 18% आबादी का हम लोग नेतृत्व करते हैं, तो एक साधारण विषय तो है नहीं कि हम लोग वजह जब से हम आए हैं। आपको लगता है कि इसका खामियाजा जो है, अगर यही इसी तरीके के हालात रहे, प्रदीप कुमार चौधरी ने भी चिट्ठी लिखी है, आपके ये जो फतेह बहादुर हैं वो डर के मारे निकल नहीं रहे, कह रहे जान के लाले पड़े हुए हैं, तो आपको लग रहा है 27 में इसका खामियाजा ऐसा ना हो तो भाजपा को भुगतना पड़ जाए?
नहीं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ अगर ऐसे अधिकारी चिन्हित नहीं किए गए तो कुछ नुकसान होगा। हमेशा चूंकि अगर हम कह रहे हैं कि मोदी का, अमित शाह जी का फर्जी वीडियो एडिट होके चलता रहा और इस प्रदेश में, और उसको निचले पावदान तक चलता रहा और उसके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये फर्जी मोदी का, अमित शाह जी का वीडियो क्यों चला रहा, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तो इसके मतलब वो अधिकारी छूट देते रहे कि ये झूठ और जो फ्रेब है, भ्रम है, फैलता रहे, आराम से वोटर। अधिकारी आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, सभी नहीं, ज्यादातर अधिकारी ठीक है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। कुछ एक हैं जिसे कहते हैं कि एक मछली को जैसे तालाब। कहा आपने इसकी शिकायत करी है सीएम से, आपने कुछ संज्ञान, कुछ कार्रवाई हुई? अभी तो फिर मिलेंगे सीएम साहब को टाइम डाल। बस ये अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर कोई बातचीत? नहीं, बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था और हमको लगता है जल्दी कुछ हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।